एक गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर चुड़ैल रहती थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि उस पर चुड़ैल का साया है। इसलिए लोग उस पेड़ के नीचे बैठते, आराम करते। बच्चे उस पेड़ के नीचे बैठकर अपना लंच खाते थे। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चे उसी पेड़ के नीचे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये लंच का टाइम भी क्या टाइम है, सारी थकावट उतर जाती है। हाँ राहुल भैया, सही कहते हो आप। मैं तो पढ़ पढ़ कर बोर हो जाता हूँ। अगर लंच ब्रेक ना हो तो मैं तो कभी स्कूल ही ना आऊं। वैसे क्या लाए हो आप आज लंच में? वैसे मैं तो राजमा चावल लाया हूँ अचार के साथ। अरे वाह राहुल भैया, क्या लंच लाए हो, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। मुझे पता था पेटू तू जरूर मांगेगा, इसलिए मैं ज्यादा ही लाया हूँ। ये ले। फिर मुन्ना, राहुल और बाकी के बच्चे उसी पेड़ के नीचे बैठकर लंच करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि चुड़ैल पेड़ के ऊपर से उन सबको देख रही होती है। अरे नीचे बच्चे क्या बातें कर रहे हैं खाने पीने की, और इस पेटू को तो देखो कैसे चटकारे लेकर खा रहा है। इसे खाते देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। उधर खाना ज्यादा होने के कारण मुन्ना और राहुल पूरा नहीं खा पाते और पेड़ के नीचे ही रख कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चुड़ैल नीचे उतरती है और पड़े हुए खाने को खाने लगती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। सच में मजा आ गया। और ये अचार, वाह, इतना मजा तो इंसानों के मांस और खून में भी नहीं आता था। अब तो मन कर रहा है रोज ऐसा खाना खाऊं। उसके बाद चुड़ैल वहां पड़े हुए सारे खाने को खा जाती है। अगले दिन मुन्ना और राहुल फिर लंच टाइम में लंच करने आते हैं, लेकिन जैसे ही मुन्ना खाने के लिए टिफिन खोलता है, राहुल उसे बोलता है, अरे मुन्ना भाई, कम से कम हाथ तो धो लो। पता है ना, बिना हाथ धोए कुछ नहीं खाना चाहिए। फिर राहुल की बात सुनकर मुन्ना हाथ धोने चला जाता है और राहुल को भी कोई बुला लेता है। दोनों लंच बॉक्स वहीं रखे होते हैं। चुड़ैल ऊपर से उन दोनों को जाते हुए देख लेती है। मजा आ गया, ये दोनों ही यहाँ से जा रहे हैं। जब तक ये आएंगे मैं इनका पूरा खाना चट कर जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ से नीचे आती है और उन दोनों का पूरा लंच खा जाती है। उधर राहुल और मुन्ना वापस आते हैं। अरे राहुल भाई, इतनी भूख लगी थी तो बता देते, कुछ और खाने को मंगा लेते। देखो तुम मेरा भी खाना खा गए। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने कहा खाया लंच, मुझे तो किसी ने बुलाया था, मैं तो वहां गया था। पेटू, खाना तूने ही खाया है। नहीं राहुल भाई, मैंने तो नहीं खाया, मैं तो खुद अभी आया हूँ। लेकिन जब आपने नहीं खाया और मैंने नहीं खाया, लंच खाया किसने? फिर दोनों हैरान परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। फिर कई दिनों तक ऐसा ही होता रहता है। उन दोनों का खाना चुड़ैल किसी न किसी बहाने से खा जाती, जिस वजह से राहुल और मुन्ना अक्सर भूखे रह जाते। अरे राहुल भैया, ये क्या हो रहा है? रोज हमारा खाना कोई ना कोई खा जाता है। ये क्या हो रहा है? देखो ना, कुछ ही दिनों में मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। हाँ मेरे लड्डू गोपाल, बस कमजोरी से तेरा 5 किलो वजन बढ़ गया है। अरे भैया, मजाक छोड़ो और कुछ करो, इस तरह से तो हम रोज भूखे रह जाएंगे। फिर दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और अपने अपने लंच बॉक्स को पेड़ के नीचे छोड़कर छुप जाते हैं। दोनों का लंच बॉक्स रखा देखकर चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है। क्या बात है, इन दोनों के खाने की वजह से 2 फायदे हो गए। एक तो मेरा वजन बढ़ गया और दूसरा भरपेट खाना मिल रहा है। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों का लंच बॉक्स पकड़कर उन दोनों का लंच खाने लगती है। मुन्ना और राहुल ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है भाई, तो अब तक ये सारा खाना खा रही थी हमारा। हाँ मुन्ना, ये चुड़ैल ही खाना खा रही थी हमारा, और हम लोग एक दूसरे पर शक किया करते थे। लेकिन मुन्ना, अब इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? जिस तरह से ये हमारे लंच बॉक्स को
चाट चाट कर खा रही है। मुझे लगता है ये हमारा पीछा नहीं छोड़। लेकिन अपना खाने को खाता देखकर मुन्ना को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चुड़ैल से जाकर बोलता है, चुड़ैल, बहुत हो गया तुम्हारा, बस अब जाओ यहाँ से और आगे से मेरा खाना नहीं खाना, नहीं तो। चुड़ैल को मुन्ना की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो मुन्ना को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? शुक्र करो मैंने तुम्हारा लंच खाया है, नहीं तो अब तक तुम्हारी लाश पड़ी होती यहीं, मोटू कहीं का। मुन्ना को चुड़ैल के शिकंजे में फंसा देखकर राहुल भी चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी माफ कर दो इसे, ये बच्चा है, इसे नहीं पता कि चुड़ैलों से कैसे बात की जाती है। हम आपकी सारी बात मानेंगे, बस मुन्ना को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तू समझदार लगता है लड़के। सुन पेटू, बचा लिया तुझे आज तेरे दोस्त ने। ऐसा कहकर चुड़ैल मुन्ना को जोर से फेंकती है। मुन्ना दूर जा गिरता है। मर गया रे, मेरी कमर ही तोड़ डाली इस चुड़ैल ने। ओ मम्मी। सुनो दोनों कान खोलकर, मुझे तुम दोनों का लंच बहुत पसंद है और अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो रोज के रोज मुझे लंच ला कर दोगे। लेकिन चुड़ैल जी, हमारे पास तो एक ही लंच बॉक्स है, अगर वो आप खा लोगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ ये तो है, लेकिन तुम डरो मत, उसका उपाय है मेरे पास। ऐसा कहकर चुड़ैल एक एक लंच बॉक्स उन दोनों को दे देती है। ये लो लंच बॉक्स, और अब से ये रोज तुम इसी पेड़ के नीचे रख देना, मैं आऊंगी और लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर दोनों चुड़ैल के लंच बॉक्स लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से दोनों चुड़ैल के लंच बॉक्स में खाना लेकर आते और उसे पेड़ के नीचे रख देते। चुड़ैल पेड़ से उतरती और लंच खाकर खाली लंच बॉक्स वहीं रख देती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मुन्ना राहुल से बोलता है, राहुल भाई, इस चुड़ैल की ब्लैकमेलिंग पर गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गुस्सा तो हमें भी आ रहा है यार, पता है हम तो घर में 2 बार पिट भी चुके हैं ज्यादा खाना लाने की वजह से। मम्मी को लगता है जैसे हम कोई नशेड़ी वशेड़ी बन गए हैं, लेकिन ये चुड़ैल है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं होता कि उन दोनों के माँ बाप भी उन पर नजर रखे हुए हैं। सुषमा बहन देखो ना, रोज रोज राहुल ज्यादा खाना ले जाता है, क्या तुम्हारा मुन्ना भी ऐसा ही करता है? हाँ, हमारा मुन्ना भी 2-2 लंच बॉक्स ले जाता है। कहीं कोई बच्चे स्कूल में परेशान तो नहीं कर रहे हमरे बच्चे को? हाँ, हमें बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने राहुल को भी बोला है कि कोई परेशानी हो तो बताओ, पर वो कुछ कहता ही नहीं। हमें तो गुस्सा आ गया और हमने तो सुताई कर दी उसकी। हाँ, गुस्सा तो मुझे भी आया, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा, हमारे बच्चे ऐसे तो ना थे, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब राहुल और मुन्ना घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, उन दोनों की माँ सरला और सुषमा भी उनका पीछा करने लगती हैं। राहुल और मुन्ना रोज की तरह चुड़ैल का लंच बॉक्स पेड़ के नीचे रख कर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल नीचे आती है और लंच बॉक्स खाने लगती है। अरे सुषमा बहन, ये तो चुड़ैल है, हम तो अपने बेटे राहुल को फालतू में डांट दिए। सही कहती हो बहन, इन दोनों को इस चुड़ैल ने डरा रखा है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे मुश्किल में आ जाएंगे। हमें बच्चों को बिना मतलब नहीं मारना चाहिए, पहले उनसे कारण पूछना चाहिए था। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और अगले दिन राहुल और मुन्ना फिर से लंच बॉक्स लेकर निकलते हैं। चुड़ैल उनके हाथों से लंच बॉक्स लेती है और खाने लगती है। अरे मर गई रे, तुमने इसमें क्या मिला दिया? इतनी मिर्ची, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी, चुड़ैल से पंगा ले रहे हो तुम। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। तभी वहां सुषमा और सरला आ जाती है और चुड़ैल को झाड़ू से मारने लगती है। हमरे बिटवा को डरा रही थी, ये ले, का समझी थी, हमको पता नहीं चलेगा। पागल औरत, मुझे मारती है वो भी झाड़ू से, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमको मारने से पहले तू अपने को देख, जिस खाने को खाया है उसमें हमने तांत्रिक से मिला हुआ भभूत मिला दिया था, बस अब कुछ पलों में तू मर जाएगी चुड़ैल। और वैसा ही होता है।
थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। अब डरो नहीं, सब ठीक है। मनदीप और पारुल की एक ही बेटी थी जिसका नाम मोनिशा था। मोनिशा बेहद ही शरारती लड़की थी। उसकी शरारतों की वजह से पारुल को मोनिशा के कई स्कूल चेंज करने पड़े थे। एक दिन जब मनदीप ऑफिस से घर आता है तो पारुल मनदीप से बोलती है, अजी मैं तो दुखी हो गई हूँ इस लड़की की शरारतों से। इसकी शरारतों की वजह से 1 साल में 3 स्कूल बदल चुके हैं। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए इस लड़की का। ओहो श्रीमती जी, आप इतना गुस्सा क्यों होती हो मेरी लाडली बेटी पर? अजी आपके ही तो प्यार का नतीजा है जो ये इतनी शैतानी करने लगी है। अरे शैतानियां तो छोड़ो, अब तो ना जाने ये कैसी कैसी कहानियां बनाने लगी है। अजी आप इससे कह दो कि अब मैं जिस भी स्कूल में इसका एडमिशन कराऊंगी इसे उसी में पढ़ना होगा। और हाँ, अब अगर इसने स्कूल में कोई शैतानी की ना तो मैं इसे फिर किसी स्कूल में नहीं भेजने वाली। आपकी मम्मी ने जो कहा वो सुन लिया ना मोनिशा बेटी? हाँ पापा, मैंने सब सुन लिया। अरे मम्मी के ताने सुनने से अच्छा है कि स्कूल ही चले जाओ। फिर अगले ही दिन पारुल पास ही के एक स्कूल में मोनिशा का एडमिशन करा देती है। मोनिशा भी खुशी खुशी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में क्लास में नीलम मैम आती हैं और मोनिशा को देखकर उसे अपने पास बुलाकर बोलती हैं, अच्छा तो तुम ही हो न्यू स्टूडेंट मोनिशा, मगर तुम्हारी मम्मी तो बोल रही थी कि तुम बहुत ही शैतान और शरारती लड़की हो, इसलिए तुम्हारा जरा अच्छे से ध्यान रखा जाए। मगर तुम तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की हो। अब आप ही बताइए मैम कि शरारतें बच्चे नहीं तो क्या टीचर करेंगी? हाँ मैं थोड़ी तो शरारती हूँ, इसलिए मैम आप जरा बचकर रहना मुझसे। ऐसा बोलकर मोनिशा रोनित नाम के एक लड़के के साथ जाकर बैठ जाती है और चुपके से अपने बैग से एक नकली छिपकली निकालकर रोनित के बैग पर रख देती है। जैसे ही रोनित छिपकली को देखता है वो डर कर जोर से चिल्ला पड़ता है। तभी नीलम मैम गुस्से से रोनित को अपने पास बुलाती है। रोनित, ये क्या हरकत है तुम्हारी? और तुम्हें पता है ना कि मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोनित मैम से बहुत डर जाता है और कांपते हुए बोलता है, मैम वो मुझसे गलती हो गई। अब से मैं क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं करूँगा। बस आप मुझे कुछ मत करना। ठीक है, इस बार तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, मगर अब की बार कोई आवाज की तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। रोनित डरते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। रोनित को ऐसे डरा हुआ देखकर मोनिशा जोर जोर से हंसने लगती है। मोनिशा को ऐसे जोर से हंसता देखकर नीलम मैम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि मुझे मेरी क्लास में शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बोलकर नीलम मैम गुस्से से पूरी लाल हो जाती हैं। कुछ ही देर में नीलम मैम एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। मैम को चुड़ैल के रूप में बदलता देखकर मोनिशा के होश उड़ जाते हैं। अब तो तू गई काम से, क्योंकि मेरी क्लास में शोर करने की या शैतानी करने की किसी को भी इजाजत नहीं। अरे आप तो नीलम मैम हो ना, फिर ये चुड़ैल कैसे बन गई? आप मुझे डराने के लिए ऐसा कर रही हो ना? मैं कोई नीलम मैम नहीं हूँ और क्लास में शोर करने की सजा तो तुझे भुगतनी होगी। तभी रोनित मोनिशा से बोलता है, मोनिशा चुड़ैल से जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो ये तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगी। मोनिशा जैसे ही हाथ जोड़कर चुड़ैल से माफी मांगती है, चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुझे ऐसे माफी मांगता देख मुझे बहुत मजा आया। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तूने किसी को भी बताया कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो तू जिंदा नहीं बचेगी। मोनिशा जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है कि तभी चुड़ैल भी फिर से नीलम मैम के रूप में बदल जाती है और बोलती है, अरे मोनिशा, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे, और तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? किसी ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। लंच टाइम में मोनिशा रोनित से बोलती है, हे भगवान, ये नीलम मैम एक चुड़ैल है, देखो तो क्या हालत कर दी मेरे बालों की। अरे जरा धीरे बोलो, कहीं नीलम मैम ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। वैसे तो नीलम मैम बहुत अच्छी हैं, पर जब कोई बच्चा उनकी बात नहीं मानता और क्लास में शोर या शैतानी करता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा आने पर एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं और फिर शैतानी या शोर मचाने वाले बच्चे को बहुत मारती पीटती हैं। फिर स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं
मोनिशा भी अपने घर आ जाती है और घर आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर दिन से शाम हो जाती है। पारुल देखती है कि मोनिशा जब से स्कूल से आई है तब से कुछ डरी डरी। मोनिशा बेटी, कैसा रहा आज का दिन? स्कूल में मजा तो आया ना? मोनिशा को चुड़ैल की बात याद आ जाती है, इसलिए वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन रोनित स्कूल आने में लेट हो जाता है। वो क्लास में जाता है तो नीलम मैम रोनित से बोलती है, रोनित, तुम्हें पता है ना कि क्लास में सभी बच्चे टाइम से आते हैं, फिर तुम इतना लेट कैसे हुए? मैम प्लीज मुझे मारना मत, मैं आगे से फिर कभी लेट नहीं आऊंगा। रोनित की बात से नीलम मैम को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आते ही वो एक चुड़ैल बन जाती है। तुमने आखिर मेरी क्लास में लेट आने की जरूरत की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। जैसे ही रोनित हाथ ऊपर करके खड़ा होता है, चुड़ैल रोनित की कमर पर छड़ी से पिटाई करनी शुरू कर देती है। रोनित को यूं पिटता देखकर मोनिशा बोलती है, अरे चुड़ैल मैम, आखिर बेचारी को कितना पीटोगी, प्लीज मत मारो रोनित को। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पीटने से मना करे? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। फिर चुड़ैल मोनिशा को भी छड़ी से पीटना शुरू कर देती है। मोनिशा स्कूल की छुट्टी के बाद घर आती है और अपनी मम्मी की कमर से लिपट कर बोलती है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, प्लीज मम्मी मुझे उस चुड़ैल की क्लास में नहीं जाना। वो चुड़ैल मैम बहुत डरावनी है और बच्चों को बहुत पीटती भी है। मोनिशा, तुम फिर से बेकार की कहानी बनाने लगी। जरूर फिर तुमने कोई शैतानी की होगी जिसकी वजह से मैम ने तुम्हारी पिटाई की। तभी रात को मनदीप ऑफिस से घर आता है तो पारुल मनदीप को मोनिशा वाली बात बताती है। अजी, आप भी सुन लो अपनी बेटी की मनगढ़ंत कहानियाँ। बेटी मोनिशा, अगर आपकी नीलम मैम एक चुड़ैल है तो ये बात आपने हमें पहले ही दिन क्यों नहीं बताई? कहीं स्कूल न जाने के लिए तो तुम ये सब कहानी नहीं बना रही? मोनिशा रोते हुए बोलती है, नहीं पापा, इस बार मैं सब सच बोल रही हूँ। मैम ने कहा था कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो वो उसे मार डालेगी। इस डर से क्लास का कोई बच्चा ये बात अपने घर में नहीं बताता। पर आज उस चुड़ैल ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। अगले ही दिन मनदीप और पारुल स्कूल जाकर प्रिंसिपल को चुड़ैल वाली सारी बात बताते हैं। कुछ समय पहले एक स्टूडेंट ने भी मुझे नीलम मैम के चुड़ैल बनने की बात कही थी, पर 2 दिन बाद ही कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद कभी चुड़ैल वाली बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। सर, इसका मतलब मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही थी। इससे पहले वो चुड़ैल मेरी बेटी को भी मार डाले। हमें कुछ करना होगा। अजी, आप चिंता मत करो, मैं एक मौलवी बाबा को जानती हूँ और वो यहीं स्कूल के पीछे वाली दरगाह में रहते हैं। फिर पारुल जल्दी से मौलवी बाबा को बुला लाती है। फिर वो सभी नीलम मैम की क्लास में खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि क्लास में एक चुड़ैल है जो बच्चों को बहुत डांट रही है। तुम सभी बच्चों को पता है ना कि ये किसी नीलम मैम की नहीं बल्कि मेरी एक चुड़ैल की क्लास है और मेरी क्लास में शरारती करना सख्त मना है। तभी प्रिंसिपल मौलवी बाबा को क्लास में ले जाते हैं। ये बाबा मेरी क्लास में? मौलवी बाबा अपने झोले से भभूत निकालकर चुड़ैल के ऊपर डालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा, यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम सब मेरी क्लास से चले जाओ यहाँ से। इसे देखते ही मुझे पता चल गया है कि नीलम मैम पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। इसका मतलब ये है कि नीलम मैम चुड़ैल नहीं है, बल्कि उनके शरीर पर एक आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। हूँ मैं एक बुरी चुड़ैल, और अब ना तो ये नीलम मैम बचेगी और ना मेरी क्लास के बच्चे। मैं सभी को मार डालूंगी। बाबा अपने झोले में से एक खाली बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तुझे नीलम मैम का शरीर छोड़ना होगा और इस बोतल में आना होगा, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और मोनिशा का गला पकड़ लेती है। बाबा मंत्र पढ़ना बंद नहीं करते। मंत्रों की आवाज से चुड़ैल की शक्ति कम होने लगती है और वो नीलम मैम के शरीर को छोड़कर बोतल के अंदर चली जाती है। मौलवी बाबा जल्दी से बोतल को बंद कर देते हैं। नीलम मैम को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। मोनिशा बेटी, आज तुम्हारी वजह से ही मुझे इस चुड़ैल से छुटकारा मिला है। अपने मरने के डर से मैं चुड़ैल वाली बात कभी किसी को नहीं बता पाई, पर तुमने ये बात बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर सभी मौलवी बाबा का धन्यवाद करते हैं और मौलवी बाबा बोतल में बंद चुड़ैल को अपने साथ ले जाते हैं।